जो जो स्टूडेंट एमडी कैट दे रहा है ना, वो ये जान ले एमडी कैट देने का कोई फायदा नहीं है। मेरिट बहुत हाई है, जॉब्स आपको मिलनी नहीं है। एमबीबीएस करने के बाद आपको कोई जॉब्स नहीं मिली, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, रिवॉर्डिंग इस फील्ड में कुछ भी नहीं है आपके पास, ठीक है। जॉब्स नहीं है, जो ऑलरेडी डॉक्टर्स बन चुके हैं उनके लिए जॉब्स नहीं है, और आपको कोई फायदा नहीं है। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। एमडी कैट आप दे लो, मेरिट इतना हाई है, अगर लाखों बच्चे एमडी कैट दे रहे हैं उसमें से सिर्फ चंद हजार का एडमिशन होना है। इसके अलावा यूएचएस की जो पॉलिसीज है वो दिन ब दिन स्ट्रिक्ट होती जा रही है। एमबीबीएस में आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, मेहनत बहुत ज्यादा है, और रिवॉर्ड कोई है नहीं। अगर आपको जॉब मिल भी गई तो वो 50-60 हजार की जॉब होगी, और उसमें आपका क्या ही फायदा होगा। ये सारी चीजें आपको बहुत से लोग कहते होंगे, आपने सुना होगा अपने इर्द गिर्द में ऐसे लोगों को। फिर आपने कुछ ऐसे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे जो खुद तो डॉक्टर हैं, लेकिन वो यंग जनरेशन को या बाकी जो एमडी कैट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये कह रहे होते हैं कि डॉक्टर बनने का कोई फायदा नहीं है। इंस्टाग्राम में आपने ऐसे कोई इन्फ्लुएंसर्स देखे हो। अब मैं यहाँ पे आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ जो बिल्कुल कह लो कि मैं आपसे ऑनेस्ट बात करूंगी, ठीक है। आपको कोई सुनहरे ख्वाब नहीं मैं दिखाने वाली इस वीडियो में, जो हकीकत है वो बात करने वाली हूँ। हाँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा आपको डिमोटिवेट भी नहीं करने वाली कि नहीं कोई फायदा नहीं है। जो सिंपल बात है ना, मैं फैक्ट्स के साथ आपके साथ बात करूँ। सबसे पहली बात, आपके इर्द गिर्द आपका कोई कजन, कोई फ्रेंड डॉक्टर है, चाहे गवर्नमेंट से पढ़ा हो चाहे प्राइवेट से। अब मेरे सर्कल में ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट के भी डॉक्टर्स हैं और जो प्राइवेट के भी। लोग कहते हैं जॉब नहीं मिलती, दोनों को मिल जाती, प्राइवेट वालों को भी मिल जाती, बेशक वो सिफारिश से मिलती हो, लाखों रुपए दे के मिलती हो, जैसे मर्जी मिल जाती है, ठीक है। और जिसने 2 करोड़ एमबीबीएस पे लगाया वो क्या 8-10 लाख की सिफारिश नहीं करेगा, तो वो कर ही सकते हैं। प्राइवेट वालों को भी जॉब मिल जाती है, ऑनेस्टली बात है। गवर्नमेंट वालों को भी जॉब मिल जाती है। अब सैलरीज कितनी है वो उस पर मैं बहस नहीं करना चाह रही, लेकिन जॉब्स जितने लोगों को मैंने देखा है, हाँ लोग कहते हैं जॉब्स नहीं है, लेकिन या फिर आप अपना क्लिनिक कर लो या जो भी चीज है। अब दूसरी एक बात, हम लोग ना कुछ स्टूडेंट्स को कंपेयर करेंगे, जो आपका फैमिली बैकग्राउंड होगा उसके लिहाज से। अब एक स्टूडेंट आप इमेजिन करो जो वैसे जिसके फादर बिलियनियर है और उसकी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, या उसके फुल जायदादें उसकी पड़ी हुई है, ठीक है। अगर एक ऐसा स्टूडेंट है, मैं खुद ऐसी नहीं, ठीक है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत जायदादें मिलियन, नहीं। अब ऐसा स्टूडेंट है तो जाहिर है वो क्यों एफर्ट करेगा, वो क्यों ऐसे फील्ड में आएगा जहां उसको 5-6 साल इतना पढ़ना पड़े, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन करनी पड़े, बहुत एफर्ट करनी पड़े। जाहिर है वो बिजनेस ही करेगा, वो बिजनेस में ही पैसे छापेगा, सीधी सी बात। अब एक ऐसी आप लड़की इमेजिन करो या ऐसा लड़का इमेजिन करो जिसके पेरेंट्स इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। अब हमने सोचा है कि उसके पास क्या ऑप्शन है। अब उसके पास या तो एक ऑप्शन बचती है कि वो बहुत दिन रात मेहनत करे, दिन रात एक करके एमडी कैट दे, एमडी कैट में अपीयर हो, ठीक है, अपना बेस्ट ट्राई करे, उसके बाद एमबीबीएस करे। ठीक है, मैं मानती हूँ एमबीबीएस बहुत मुश्किल है, मैं एग्री कर रही, मैं मान रही हूँ एमबीबीएस डिफिकल्ट है, मेहनत है, लेकिन अगर हमने मेहनत नहीं करनी तो फिर हमने करना क्या है, ठीक है। एमबीबीएस मुश्किल है, अब वो एमबीबीएस कर लेता है। जब वो एमबीबीएस कर चुका होगा तो उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, उसके पास यही अपॉर्चुनिटी होगी वो पाकिस्तान में जॉब कर ले, वो अपना प्राइवेट क्लिनिक बना ले, ठीक है, या फिर वो बाहर की टेस्ट दे ले, वो यूएसएमएलई दे ले, प्लैब दे ले, या उसके पास कुछ हद तक तो ऑप्शंस है ना, वो कुछ तो कर सकता है। अब एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपने इर्द गिर्द के लोगों की बात सुनी और ये कहा कि डॉक्टर्स के लिए तो जॉब्स ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब वो स्टूडेंट क्या करेगा, वो फर्ज करो बीएस कर लेता। मैं बीएस से किसी और डिग्री को बुरा नहीं कह रही, मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रही हूँ। अब बीएस में मैंने ऐसा देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एनरोल करती हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं, एनरोल करती हैं, लेकिन उनको ये होता है कि वो अगर 50 स्टूडेंट्स की क्लास है ना, जिसने किसी सेशन में एनरोल है बीएस वगैरह की, तो वो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो स्टूडेंट्स कम होते जाएंगे, ठीक है। एमबीबीएस में भी ये होता है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ अब बीएस वालों के लिए। अब मेरे फ्रेंड सर्कल्स में ऐसे हैं जो मेरे दोस्तों के बड़े बहन भाई, अब वो मैंने देखा है कि जिन्होंने बीएस किया किसी भी फील्ड में, उनके लिए वाकई ही जॉब्स बिल्कुल बहुत कम, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत कम। एटलीस्ट आप अपना बेस्ट तो दो। मैं ये नहीं कह रही कि जो फार्मडी है जो भी उसका, वो भी बहुत अच्छी फील्ड है, आप अपनी लैब रन कर सकते हो, लेकिन मैं अभी फिलहाल बात कर रही हूँ एमबीबीएस के बारे में। अब वो स्टूडेंट जो बीएस कर रहा है, अब मुझे बताओ उसके पास उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। अब मुझे ये बता दो कि पाकिस्तान में कौन सी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज बन रही है, कहाँ बनती जा रही है कि जॉब्स मिलती जाएगी, नहीं बन रही। उनको क्या जॉब मिलेगी, बेसिकली टीचिंग की जॉब मिलेगी, ठीक है। मैं किसी प्रोफेशन को बुरा नहीं कह रही, मैं सिर्फ उन स्टूडेंट से बात कर रही हूँ जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ऐसे लोगों को कहने पे एमडी कैट करके आपको एमबीबीएस करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है।
अब एक ऐसी लड़की को इमेजिन करो, अगर बहुत सी मेरी ऑडियंस ज्यादातर जो है ना वो फीमेल है, तो मैं उन बच्चियों की बात कर रही हूँ। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि जब मेरा एमडी का क्लियर नहीं ना हुआ था, जब तक नहीं हुआ था और जब तक मेरा एडमिशन लाहौर में नहीं गया था, मेरे घर के गली के वहां तक एक दुकान है चीज की, जो आम किराना स्टोर होता है, मैं वहां तक कभी अकेली नहीं गई थी। मतलब मेरे 3 भाई हैं, छोटे हैं मुझसे, तो मैं कभी भी अकेली नहीं गई थी, मुझे इतनी थी नहीं। हाँ, एक ट्रिप के साथ मैं इस्लामाबाद तक अकेली गई हुई, वो एक अलग बात है, लेकिन अब मैं लाहौर से अकेली आती जाती हूँ। मेरी फ्रेंड्स का आना जाना किसी और दिन पे होता है, मेरा अलग, तो मैं आ जा सकती हूँ, मैं कहीं पे भी अकेली जा सकती हूँ। लेकिन आपको बहुत सी चीजें, आप जब एमबीबीएस करोगे उसके बाद आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस ओपन होते हैं। और देखो, लड़कियों को खास तौर पे मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास ना एक सेफ चॉइस होगी आगे अपने फ्यूचर के लिए। अब जैसे मैं ये कहूँ ना कि मैं अगर फर्स्ट करो किसी भी तरह मेरी कोई अर्निंग नहीं होती है ना, फर्स्ट कर लो, तो एटलीस्ट कल को जब मेरा इंशाल्लाह एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं एटलीस्ट अपने आप को तो सपोर्ट कर पाऊंगी। एटलीस्ट मेरे पास इतने पैसे मैं कमा ही लूंगी, चाहे मैं मतलब प्राइवेट क्लिनिक करूं, चाहे मैं कहीं जॉब करूं, कि मैं अपने खर्चे खुद उठा सकती हूँ। और ये चीज आपको कोई और डिग्री मुझे नहीं लगता गारंटी करती है। हाँ, अब आप बात करोगे कि बिजनेस है, एआई का दौर है, ठीक है, मैं खुद कहती हूँ कि एआई सीखो, हर चीज सीखो, स्किल सीखो, मार्केटिंग सीखो, और अगर मार्केटिंग अच्छी आती है तो मुझे ज्वाइन करो, मुझे जरूरत है एक मार्केटर की। वीडियो एडिटिंग सीखो। मैं ये नहीं कह रही आप कुछ सीखो ना या बाकी सब चीजें बुरी है, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि एक आपके पास ना स्ट्रॉन्ग बेस, एक फाउंडेशन होनी चाहिए। अच्छा, यहां तक तो मैंने वो बातें कर ली जो मेरी अपनी थॉट थी, मुझे लगता है। और यार आप खुद अपने एनालिसिस से बताओ, मुझे कमेंट्स में बता दो, अगर मैं गलत हूं ना तो मुझे गलत साबित करो कि भाई मेरा वो फलाना कजन है या कुछ भी है, उसको जॉब नहीं मिली। अब मेरे जितने भी जानने वाले जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट से बने, उन सबको ही जॉब मिली, और वो सब कुछ हद तक कमा ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो भूखे मारे, डॉक्टर्स भूखे नहीं मरते। अब कोई इंस्टाग्राम में आपको ये आके कह दे कि नहीं भाई मैं बिल्कुल ही नहीं कमा रहा। अब आपने डॉक्टर अरूबा को देखा होगा, ठीक है, उनके बारे में बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि उन्होंने हेयर स्पेशलिस्ट, वो सर्जन नहीं है तो वो क्यों प्रैक्टिस करिए, वट मैं नहीं जानती इस बारे में, लेकिन वो अर्न कर रही है, ठीक है, करिए कि नहीं करी, वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, वो क्यों है, क्योंकि पहले उन्होंने एमबीबीएस किया है, मेहनत की है। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि ये फील्ड को हमारे एनवायरनमेंट ने बुरा बना दिया, पाकिस्तान के सिस्टम ने बुरा बना दिया, लेकिन ये फील्ड बुरी नहीं है। यूएचएस की पॉलिसीज ने हो सकता है इसको डिफिकल्ट बना दिया, लेकिन ये फील्ड बुरी नहीं है। एक तो आपका हमेशा सदका जारिया होगा कि जब आप पेशेंट्स की मदद कर रहे हो, ठीक है, जो हमारा मजहब हमें सिखाता है। दूसरा, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे, आपको कोई खतरा नहीं होगा कि अगर मुझे कुछ ना हो, आपको कुछ भी ना हो, आपको कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगी, आप भूखे नहीं मरोगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ प्रिपेयर किया है, इसमें ना मैंने सारी जो डिफरेंट कंट्रीज, फर्स्ट करो हम पाकिस्तान को भी कंपेयर करेंगे और बाहर की जो भी कंट्रीज हैं जो डॉक्टर्स को जॉब्स देती हैं, जो पाकिस्तान से ग्रेजुएट होते हैं, उनको हम लोग एक हल्का सा कंपेयर करेंगे। बेसिकली मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रही हूँ, आप लोग खुद भी गूगल कर लोगे ना, आपको ये सारे फैक्ट्स वहां से भी मिल जाएंगे। तो मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं अपनी जो बात है वो फैक्ट की बेस पे कर रही हूँ कि फर्स्ट करो आप एमबीबीएस करते हो, इंशाल्लाह तो आपके पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। और जब आपने एमबीबीएस किया होगा तो अगर फर्स्ट करो आपके पास कोई टेस्ट देने के लिए, मैं मानती हूँ इन टेस्ट पे लाखों लगते हैं, आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो लोग भी आपको स्पॉन्सर कर देते हैं, आप बाद में उनके पैसे रिटर्न कर सकते हो। अगर आपकी फैमिली हो सकता है इतनी रिच हो के वो आपको खुद ही स्पॉन्सर कर दे, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आप यहाँ पर देखो कि मैंने डिफरेंट जो है ना कंट्रीज की, यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट है, जो फिजिशियन है, उन सबकी जो सैलरीज है ना उनको कंपेयर किया हुआ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो ना तो इस पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से देख सकते हो। इसी तरह हमने देखना है कि हमारे पास एटलीस्ट अपॉर्चुनिटीज होंगी। अगर आप पाकिस्तान में भी रहना चाहते हो तो पाकिस्तान भी बेस्ट है, ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं और मूव करना चाहते हो तो फिर भी आपके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज हैं जो बाकी डिग्रीज में आपके पास कम हो जाती हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि बाकी डिग्रीज का बिल्कुल ही स्कोप नहीं है, मैं हरगिज ये नहीं कह रही, मैं सिर्फ आपका माइंड क्लियर कर रही हूँ कि ये डिग्री बुरी नहीं है। कुछ कह लो कि फैक्टर्स हाँ ऐसे हैं जिसने इस डिग्री को मजीद मुश्किल बना दिया है, या हो सकता है कि पाकिस्तान में मजीद मुश्किल बन रही है, या फिर पॉलिसीज इस तरह की आ रही हैं। लेकिन अगर पॉलिसीज इस तरह की आ रही है तो स्टूडेंट्स उसके खिलाफ बोलते भी हैं, अपनी आवाज उठाते भी हैं। जब आप याद करें मैंने एक रील लगाई थी, अब तो वो मैंने रील अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया, लेकिन वो ये थी कि जब अटेंडेंस बहुत ज्यादा यूएचएस ने कर दी थी तो उसके अगेंस्ट स्टूडेंट्स ने एक्शन लिया था।
और यूएचएस में आप इंटीग्रेटेड सिस्टम कहती है जो भी है, लेकिन बेसिकली आपके पास हमेशा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऑप्शन रहेगी, आप अपने करियर में ग्रो कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोग कंपैरिजन का ये टेबल भी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सारा टेबल बना दिया है। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ले भी सकते हो। अभी आपको वैसे इस पीडीएफ की जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट अभी आपको इस पीडीएफ की जरूरत नहीं है। मेरा ये पीडीएफ अटैच करने का या आपको ये बात बताने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई सीनियर ये कहता है कि एमबीबीएस करने में, एमडी-कैट करने में आप अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप अपने फ्यूचर के लिए ट्राई कर रहे हो। बाकी डिग्रीज जो हैं उनमें उतनी ऑप्शंस नहीं हैं जितनी एमबीबीएस में है, और अभी भी जो एमबीबीएस कर रहा है उसको रिस्पेक्ट मिलती है हमारी सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट में उसको रिस्पेक्ट मिलती है। अब मैं आपको ना सीधी सी एक बात कहूंगी, जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ था ना, तो मेरे खानदान वालों का, मैं अपनी पेरेंट्स और अपने भाइयों का नहीं कह रही, लेकिन उसके अलावा हर किसी का, मेरी फ्रेंड सर्कल में मेरी वो वैल्यू नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट नहीं थी। मुझे कोई उतना नहीं करता था। हाँ, पहले जब मैं टॉपर थी लाइक स्कूल कॉलेज में तब अलग बात थी। जब मैं एमडी-कैट एक बार नहीं हुआ तो लोगों का बिहेवियर बदलता है। जब आप इंशाल्लाह एडमिशन आपका होगा, आप खुद मुझे इस वीडियो तब भी मौजूद होगी, आपने आके बताना है कि आप ही हमारे साथ लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ है क्योंकि हमारा एडमिशन हो गया है। अब लोग हमें थोड़ा और तरह से ट्रीट करते हैं। और किसी भी बातों से ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना। लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपने ना हकीकत को देखना है। मैं ये नहीं कह रही एमबीबीएस बहुत इजी है, मुझे खुद बहुत मुश्किल लगता है। एमबीबीएस है मुश्किल, मेहनत है, लेकिन मेहनत हमने करनी है अपने फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए हम लोगों ने मेहनत करनी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखो, और आपके जो भी थॉट्स हो ना, मैंने जो सारी बातें बोली, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत झूठ बोल रही हूँ या मैंने कोई गलत बात किया, लिखो कमेंट्स में, ठीक है, तो मैं उसका जवाब दूंगी। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखो कि आप क्या सोचते हो कि जो लोग इस तरह कहते थे कि कोई जॉब नहीं है, छोड़ दो, और खुद है कि वो कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे ना एक हिपोक्रेसी ये आती है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर बना लेते हैं। ठीक है, मतलब मेरे फ्रेंड्स के कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, अगर उन्हें ये हर्ट हो तो अलग बात है, अपने बच्चों को डॉक्टर बना लिया, लेकिन जब किसी और के बच्चे ट्राई कर रहे हो ना एमडी-कैट, तो उन्हें कहते हैं कोई फायदा नहीं है, मेरी बेटी ने तो, और उनके लाइक वो यहाँ पे मुनाफकत, इस चीज को हम लोग मुनाफकत कहेंगे कि अपने बच्चों के लिए वो ये सोचते हैं कि उनका एमबीबीएस में एडमिशन हो, लेकिन दूसरों के बच्चों के लिए वो ये सोचेंगे कि नहीं, इसमें तो पैसे नहीं है, जॉब्स नहीं है। अगर आपको कोई इस तरह का बंदा इनकाउंटर हुआ है, आपको फेस करना पड़ा है, तो वो भी मुझे बताओ, क्योंकि मुझे तो ऐसे बहुत से लोग देखने को मिले हैं जो मुनाफिक हैं। वो अपने बच्चों के लिए कुछ और चाहते हैं, आपके लिए आपके पेरेंट्स को भड़काते हैं कि नहीं इसको ना करवाओ, या फिर पैसे जाए होंगे या कुछ भी। और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे दो। अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो।